पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। लंबे समय तक पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? पढ़ने का सही समय क्या है? ये कुछ सवाल है जो हर बच्चे के दिमाग में उठते हैं और इस सेशन में अपने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं संजय कोडीवाल और ये है कीरो क्लासेस। देखिए, ऐसा कोई टॉनिक तो नहीं है जिसे पीने के बाद आपका मेमोरी जो है वो अल्ट्रा लेवल तक इनहेंस हो सकता है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बस आपका जो पढ़ा हुआ याद कितने लंबे टाइम तक रहता है या पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर भी कुछ उपाय हैं, कुछ मेथड है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अपनाने के बाद आपको लाभ, आपको फायदा जरूर होगा। यहाँ पर चार क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने ढूंढेंगे और पांचवा मैं आपको बोनस देने वाला हूं, वो लास्ट में मिलेगा आपको। तो पहला सवाल उठता है कि कब पढ़ें, पढ़ने का सही समय क्या है? दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, कब पढ़ें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जब सही लगे, आपका जब सुकून वाला समय हो, जब आपको लगे कि कोई शोरगुल नहीं है, आपका चित्त, आपका मन, आपका ब्रेन शांत है, पढ़ाई के लिए फोकस्ड है, आप उस समय पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बोला गया होगा कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो सिनेरियो है, जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो माहौल है, इसमें अपना रूटीन लाइफ ऐसा हो गया है कि हम जल्दी नहीं उठ सकते। हम 4 बजे उठ भी जाएंगे तो हमारे दिमाग में घंटियां बजती रहेंगी। हम जो भी पढ़ेंगे हमें याद नहीं रहेगा, हमें झटके आएंगे, नींद के झटके आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। आपको दिन के समय कभी टाइम मिलता है, अच्छा समय मिलता है, आप दिन के समय पढ़ें। रात के समय आपको अच्छा टाइम मिलता है, रात के समय पढ़ें। इसको हैबिट में डालना पड़ता है। आप अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को जैसे चाहें वैसे ट्रेन कर सकते हैं। आप दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला ये जो मिसकंसेप्शन है आज के टाइम में वो निकाल दीजिए कि सुबह जल्दी पढ़ेंगे तभी याद होगा, रात को पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा सवाल आता है कि स्टडी रूम क्या हो, अपना स्टडी क्या हो। देखिए, सबके घरों में अलग से कमरा नहीं हो सकता, अलग से रूम नहीं हो सकता जहां पर बच्चा स्टडी कर पाए। उसको एक कोना मिल सकता है, तो कोने को अपना स्टडी बनाइए, अपना स्टडी रूम बनाइए और वहां का माहौल ऐसा होना चाहिए, ऐसा माहौल बनाइए कि आपको उठते, बैठते, जागते, सोते स्टडी ही दिखाई दे, पढ़ाई ही दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको उस कोने को पकड़ना पड़ेगा जहां पर कम से कम शांति हो, सुकून, आप अपना ब्रेन, अपना मस्तिष्क है वहां फोकस कर पाओ। और साथ में जो आपके वहां दीवारें होंगी, तो दीवारों पे आप कुछ चार्ट्स बना लीजिए ताकि आप उन पे बराबर नजर रख पाए, अपनी स्टडी पर नजर रख पाए। तो ऐसा करने से आपके दिमाग में वो बातें हैं वो लंबे समय तक रहेंगी और आपको जरूर फायदा होगा। तीसरी बात आती है एक्सेसरीज वाली। एक्सेसरीज मतलब आपके पास क्या क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो कागज और कलम, ये दो ऐसी चीजें जो आपको लंबे टाइम तक, जिंदगी भर आपका साथ देंगी। तो कागज कलम के बगैर आप पढ़ नहीं सकते। एक पेन हो, एक कॉपी हो, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई शुरू करें। लिख कर देखें, आप कॉपियां भरें, आप कागज काले पीले कर दो, लेकिन पढ़ो उसको, लिख कर देखो उसे, लिख कर मेमोराइज करोगे। तो ये पढ़ाई के लिए रामबाण औषधि। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको लिखकर देखना चाहिए, लिखकर पढ़ना चाहिए। कॉपियां भरिए आप। हिंदी इंग्लिश है तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी। इस तरह से बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर डायग्राम आते हैं। डायग्राम नहीं भी है तो उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाकर देखिए अपनी कॉपी के अंदर। आप पूरे सेंटेंस मत लिखिए, आप पूरे सेंटेंस याद मत कीजिए, की पॉइंट्स बना लीजिए, की फीचर्स लिखिए और उनको एक फ्लो चार्ट में बना के देखिए। फ्लो चार्ट में बना के देखोगे या डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करके देखोगे तो आपको याद होगा और कभी भूलोगे नहीं आप। ये मेरा दावा है। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको बेनिफिट होगा इसमें। तो कागज कलम बेस्ट है, बेस्ट फ्रेंड है आपकी। फोर्थ आता है पोस्चर।
आपका बैठने का ढंग क्या होना चाहिए। पढ़ाई करते समय आपकी बॉडी का पोस्चर, आप किस ढंग से बैठे। आमतौर पर देखा गया कि बच्चे लेटकर पढ़ते हैं, अपने नोट्स या कॉपी हैं उनको ले लेते हैं और लेट जाते हैं, तो उससे आपको कभी याद नहीं होगा, ये भी दावा करता हूं। तो आप एक टेबल, एक चेयर ले लीजिए जहां कहीं भी हो, ताकि आप अपने आप को झोंक पाओ पढ़ाई में, ताकि आप अपने आप को लीन कर पाओ पढ़ाई के लिए। अगर आप लेट कर पढ़ोगे तो आप सो जाओगे, ये भी जाहिर सी बात है। तो मत पढ़िए ऐसा पढ़ने से आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, आप औपचारिकताएं कर रहे हैं, आपको नहीं करना है ऐसा। और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि 5वां मैं आपको बोनस देने वाला हूं। बोनस क्या है कि कितना टाइम तक अपने पढ़ें। बच्चे कहते हैं कि हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा जब आपको पढ़ना ही है तो टाइम क्या देखना। अगर आपने अपनी स्टडी को टाइम में बांधने की कोशिश की तो आप बंध के रह जाओगे। इन घड़ियों की सुइयों से मुक्त होइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। 1 घंटा 2 घंटे, कितने घंटे पढ़िए आप, वो आप पर। इस तरह से आप कहते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ लेता हूं, 4 घंटे आपकी सीटिंग है, आपने कितना पढ़ा है वो आपको ही मालूम। तो पढ़ाई शुरू कीजिए आज से, अभी से। तो आज इस सेशन में अपने डिस्कशन कर लिया कि किस प्रकार से अपने को पढ़ाई करना है, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से अपने पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए। इनहेल बाय